मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। मुल्की मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दिए। विफाकी वजीर खजाना ने तस्दीक कर दी। इसहाक डार ने कहा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर की मंजूरी दी। 9 माह के प्रोग्राम में 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। IMF से बातचीत में वजीर आजम का किरदार निहायत अहम रहा। स्टेट बैंक के अकाउंट में एक हफ्ते में 4.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, मुआहदे में कड़ी शराइत शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने हकीकत वाज़ेह कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि फंड के हसूल के लिए मिन्नतें करना पड़ी। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। मुल्तान में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब में बोले, माजी की गलतियों से सबक सीखने वाली कौमों का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। IMF से मुआहिदे की मंजूरी के मुस्बत असरात। मुल्की करेंसी की ऊंची उड़ान। डॉलर की कीमत नीचे आ गई। इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपये 48 पैसे सस्ता, 274 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 294 पॉइंट्स का इजाफा 45,808 की सतह पर पहुंच गया। IMF कर्ज मुआहदा। महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। महंगाई 25.9% तक नीचे आने का इम्कान। IMF का कहना है रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% तक रह सकती है। गुज़श्ता बरस मुआशी शरह नमू मनफी 0.5% रही। रवां बरस मालियाती खसारा 7.5% तक रहने की तवक्को। RTS बिठाकर चेयरमैन PTI को लाया गया। इसराइल के बयान के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बरतानिया की सड़कों पर पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वजीर इत्तलात सिंध की कड़ी तनकीद। शर्जील मेमन ने कहा मुल्क के मुल्जिम को गुड टू सी यू कहा गया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मूड में आ चुकी। बिलावल भुट्टो को अवाम आइंदा वजीर आजम बनाएंगे। चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। थाना रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात की समाअत के दौरान ATC जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स में कहा चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 1,14,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PTMA ने गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी से कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात जेर आब आ गए। झंग में दरियाए चनाब में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी। फसलें और राब्ता सड़कें डूब गए। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफियों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। साहने 9 मई के वाकयात की शदीद मुजम्मत। वफ्द ने कहा पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल मुआफी जुर्म नहीं। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। जलाओ घेराव के वाकयात पर अफसुर्दा। शुरका को इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट भी कराया गया। लाहौर के सेशन कोर्ट में पेशी के मौके पर मुखालफिन की फायरिंग। गोलियां लगने से एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। दोनों मुल्जिम गिरफ्तार। कनकोट में अगवा किए जाने वाले FC एहलकार को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। डाकुओं का मुगवी को दरख्त से उल्टा लटका कर तशद्दुद। मुल्जिमों ने मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नवाब शाह के इलाके सकरन में नौजवान पर जुल्म की इंतहा। मामूली तनाज़े पर मुल्जिमों का बेहिमाना तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। ऑनलाइन लोन ऐप्स के हवाले से FIA का ग्रैंड तहकीकात का फैसला।
पीटीए, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और एफआईए पर मुश्तमिल ज्वाइंट कमेटी तश्कील। डायरेक्टर जनरल एफआईए ने लोन ऐप्स के खिलाफ पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी में लोन ऐप से कर्ज लेने वाले शख्स की खुदकुशी के मामले पर एफआईए का इस्लामाबाद में लोन कंपनी के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त कर लिया। मीरानशाह में खवातीन की तालीम के फरोग के लिए अहम मनसूबा। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्कूल 3 माह की कलील मुद्दत में पार। टोची आर्मी पब्लिक स्कूल में तजर्बाकार असासा, जदीद कंप्यूटर लैब और साइंस लैब्स का कयाम यकीनी बनाया गया। पे ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक तालीम की फरहमी जारी। मानसून के नए स्पेल की पंजाब में एंटी, लाहौर में तेज हवाएं, आसमान पर घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जेहलम, खारियां, लाला मूसा, दीना, सराय आलमगीर, नारोवाल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, खड़ी फसलें भी डूब गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बहरम। महकमे मौसमियात ने 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अब्र करम बरसेगा। योबकैंट में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। शहीद जवानों की तादाद 9 हो गई। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम दुश्मन की ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरस्म है। दहशतगर्दों के हमले में एक खातून समेत 5 आम शहरी भी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया, 12 अरकान ने मुखालफत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की करारदाद की मुखालफत। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। पीटीआई ने साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक को पार्टी से निकाल दिया। परवेज खट्टक पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे। 21 जून को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी हुआ। परवेज खट्टक ने पीटीआई के किसी नोटिस का भी जवाब देना मुनासिब ना समझा। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज कौमी टीम गाल पहुंच गई। 1 रोजा आराम के बाद कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। पाक लंका पहला मुकाबला 16 जुलाई से शुरू होगा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने अपनी टेस्ट विकेटों की सेंचुरी पर नजरें जमा ली। और टेनिस सीजन के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन विमेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन एलिना रिबाकिना बाहर हो गई। उन्हें ट्यूनिस की ऑनर्स जेबियर ने 2-1 से शिकस्त दी।